औरतें औरतों से शादियां करने लगी, लड़के लड़कों से। आपके इस्लामी मुल्क में भारत ममालिक की नंगी गंदी हेट स्टोरी 3, 2 जिस्म 2, 1 क्यों चलाए जा रहे हैं? कौन कौन से थंबनेल, कितने कितने गंदे थंबनेल और वीडियोस। क्या यूट्यूबर्स को नहीं पता? छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखने के लिए यूट्यूब ऑन करते हैं, वहां पे कौन कौन सी गंदी बात पढ़ने के लिए नहीं मिलती? आप लोग भी बताएं और आप भी बताएं। असल मसला क्या है ख्वाजा सराओं का? जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा है वो सेक्स नहीं करते, वो जिस्म फरोशी नहीं करते, वो सेक्स वर्कर नहीं होते। मर्द होने के बावजूद औरत बना लिया और अपने आप को ट्रांसजेंडर जाहिर किया। इन लोगों ने आपके हुकूक की पामाली की और अब यही लोग फिल्में बनाकर मजीद आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये इन्होंने ख्वाजा सराओं को ना, इन्होंने थोड़ा गंदा किया। जिन्होंने ये फिल्म बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, एक फ़िल्म आ रही है जो कि आलमी एतबार से तो बड़ी अच्छी साबित हो रही है, चूँकि उसके अंदर 4 ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया गया जो कि एंटी इस्लाम है। सबसे पहले उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट किया गया, दूसरे नंबर पे उसमें फहाशी को, तीसरे नंबर पे उस पर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया गया है और चौथे नंबर पे उसके अंदर वल्गर लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। ये तमाम चीज़ें चूँकि इस्लाम के मुनाफी हैं, इसलिए इस्लाम के मुनाफी तमाम तंजीमें जो हैं उनके लिए ये बड़ी मंजूर नज़र है। सो उन्होंने इनको बेशुमार अवार्ड्स से नवाजा और पाकिस्तान में जो एक हद तक ट्रेंड बन चुका हुआ था कि इसको बैन किया जाए, उस बैन को भी खुलवाया। और अब आप इन वेरी नियर फ्यूचर देखेंगे कि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी नवाज दिया जाएगा और पाकिस्तान के एक मखसूस हल्के के लिए, ये पाकिस्तान के लिए एक नामवर और एक अच्छी शनाख्त का बायस बनेगा, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं। और इस वक्त मेरे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद है जिनका नाम तुलसी भट्ट है। वो इस हवाले से क्या व्यूज रखते हैं आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? एकदम फिट फाट मजे में। आपने भी ये बात की कि एक फिल्म आ रही है जॉयलैंड, उसमें कुछ गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो भाई फिर आप बेगम जान को भी ब्लॉक करवाए ना, जिसमें रांड रंडी वाजिया बोला जा रहा है। हीरोइंस को भी ब्लॉक करवाए ना। आपके इस्लामी मुल्क में भारत ममालिक की नंगी गंदी हेट स्टोरी 3, 2 जिस्म 2, 1 क्यों चलाए जा रहे हैं? फिर देखिए, इस फिल्म को जो बैन करने की, बैन अनबैन की बात भी बाद में करेंगे। वो फिल्में आपके मुल्क में थी क्यों देखी जाती? आज भी तुम पे प्यार आया है, छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं हम यूट्यूब। कौन कौन से थंबनेल, कितने कितने गंदे थंबनेल और वीडियोस। क्या यूट्यूबर्स को नहीं पता? छोटे छोटे बच्चे कार्टून देखने के लिए यूट्यूब ऑन करते हैं, वहां पे कौन कौन सी गंदी बात पढ़ने के लिए नहीं मिलती? आप लोग भी बताएं और आप भी बताएं। तुलसी देखें, ये तो दौर ही फितनों का है। अच्छा। और इसमें कोई शक नहीं है, वो सारे गाने अपनी जगह पर वाहियात तरीन होंगे, लेकिन मिसाल यहाँ पर मसला ये है, इस फिल्म के अंदर मसला ये है, जहाँ 4 मसले मैंने बयान किए उसके अंदर सबसे मेन सर फहरिस्त मसला बैन करने का वो है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। जो ट्रांसजेंडर एक्ट अभी पिछले दिनों में आया, जिसमें हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा था, इसमें भी हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। मेन मसला हमारा यहाँ पर है। जब आपके हुक्मरान इस बिल को पास कर रहे थे, तो क्या आपके हुक्मरानों को नहीं था पता कि ये तो प्रैक्टिकली काम हो रहा है? हड भी थी, जग भी थी, उन्होंने कुलम कुल इजाजत दे दी। अब मिसाल के तौर पे जी, ये उमर चीमा है, मैं तुलसी भट्ट हूं, मुझे ये लड़का अच्छा लगा, मैं इसे ऑफर करती हूँ, मुझसे शादी करोगे? इसने एक्सेप्ट की, ब्याह हो गया। कहाँ पे ये लिखा हुआ है? किस चीज की इजाजत दे दी? तो अगर उन्होंने जॉयलैंड में ये दिखा दिया तो ये बिल के ऊपर ही अमल किया गया। शायद उन्होंने ये बिल को ब्लॉक करने के लिए, बिल को बंद करने के लिए ये सब्जेक्ट छेड़ा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस बिल के खिलाफ भी एहतजाज हुए मजहबी हलकों की जानिब से, समझदार हलकों की जानिब से, और इसके खिलाफ भी हो रहे हैं। उस पर भी बात की, उस पर भी पाकिस्तान की जो शरई अदालत है उसने बैन लगाया, उस के ऊपर भी और इसके ऊपर भी लगाया। पहली बात तो ये कि हम जिनसी किसी भी मुल्क में है, किसी भी सतह पे है, किसी भी कंट्री, किसी भी महजब में है, वो गलत है, गंदी है, बिल्कुल ऐसे। इसकी इजाजत कहीं पे भी नहीं है। मेरा तो यही गुजारिश है कि वो काम हरगिज ना किया जाए, खासकर इस मुल्क में जिस काम से अल्लाह नाराज होते हैं। और ये हम जिस परस्तगी का तो कहीं पे हुक्म ही नहीं, कौम लूत वाली बात आ जाती है। ठीक है, औरतें औरतों से शादियां करने लगी, लड़के लड़कों से, शीमेल लड़कों से, तो फिर नस्ल कैसे बढ़ेगी? आने वाला कल हमारा मुल्क क्या होगा? आने वाले बच्चे जो है, आपके छोटे बहन भाई, उनकी औलाद जो है, वो कल क्या सोचेगी? उनके दौर में कौन कौन से एक्ट पास होने लग जाएंगे? फिर किसी मुआशरे में ये चीज़ गलत है, और जिस रियासत को आप रियासत मदीना का दावा करते हैं उसके अंदर तो ये 300% गलत है। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारा पाकिस्तान सफ़ा अव्वल के दूसरे नंबर पे है?
पूछे किस मामले में? किस एतबार से? HIV एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, I'm right? मतलब पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया वो HIV एड्स के मामले में। मैंने ये लेटेस्ट तहकीक नहीं पढ़ी इसलिए मेरे इल्म में नहीं है। करना तो ये क्यों फैलती जा रही है बीमारी? अब पाकिस्तान में हर एक दूसरे से तीसरे पाकिस्तानी को ये प्रॉब्लम से दो चार वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है ना, हम जिनसी की बदौलत ही हो रहा है ना। तो क्यों ना इसे बंद ही कर दे, इसे खत्म। कौन अच्छा आप आए हो, आप इंटरव्यू करोगे, मैं इंटरव्यू दूंगी, आप बातें रिकॉर्ड करोगे, चलाओगे, लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, खत्म। भाई बाहर आओ, रोड पे आओ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 100 मिलके बात करें। हमारा मुल्क है, यहाँ पे ये सब नहीं चले। अच्छा तुलसी ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि देखे जी वो ट्रांसजेंडर एक्ट जिसके ऊपर मजहबी हल्के बाहर निकले और ये मूवी ये ख्वाजा सराओं के हक में बनाई जा रही है, उनके हुकूक की बालादस्ती की बात करती है। असल मसला क्या है ख्वाजा सराओं का? किन हुकूक चाहिए उनको? हमें मर्द नहीं चाहिए, मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना कि असल हुकूक बताएं कि ये हुकूक है, ये नहीं जो आप दिखा रहे हैं। चाहिए हमें मर्द नहीं चाहिए, ठीक है। जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा है वो सेक्स नहीं करते, वो जिस्म फरोशी नहीं करते, वो सेक्स वर्कर नहीं होते, उनके घर पे मर्द जात नहीं आ सकती। हमें मर्द नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। हमें कुरान में क्या लिखा है हमें वो पढ़ने के लिए टीचर चाहिए। हमें वुजू की तरबियत चाहिए, हमें गुस्ल की तरबियत चाहिए, हमें अच्छे बुरे की पहचान चाहिए, हमें इल्म चाहिए, हमें मुआशरे में एक बाइज्जत लाइक यू लाइक ये बच्चा जो बैठा है लाइक बात करूंगी मैं दूसरे लोगों की, इनकी तरह से हमें एक मकाम चाहिए। ये सब दे दे, हमें लगेगा हमें हक मिल गया। इन चीजों को छेड़ के हमें तो उल्टा हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने अपने आप को मर्द होने के बावजूद औरत बना लिया और अपने आप को ट्रांसजेंडर जाहिर किया है, इन लोगों ने आपके हुकूक की पामाली की और अब यही लोग फिल्में बनाकर मजीद आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं? आपको अभी भी बाहर लोग खड़े हुए नजर आएंगे? नहीं, आज साफ है, खाली लाली पाउडर लगा के खड़े हुए नजर आएंगे। हम नहीं कर सकते, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार, हम जिस्म फरोशी नहीं कर सकते। हमारे गुरुओं साइयों ने, हमारे बड़ों ने हमें ये सबक दरस ही नहीं दिया। बेटा नहीं है, मांग, दरवाजा गवांडी दा खड़का के मांग लो, गंदा काम नहीं कर। लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं छोड़ा, लोगों ने फिर भी खूब मजे लुटे, लोगों ने खूब चंगे रखे। अच्छा दूसरी जेन्युइन जो ख्वाजा सरा है उनकी एक कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी में, उस हलके में इस फिल्म के हवाले से या उस ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से क्या बातें डिस्कस हुई? आप लोगों ने बतौरे मजमुई क्या कहा कि यार ये गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ नहीं हो रहा है? नहीं, ये इन्होंने ख्वाजा सराओं को ना इन्होंने थोड़ा गंदा किया। जिन्होंने ये फिल्म बनाई। अच्छा। क्योंकि ख्वाजा सरा, ओरिजिनल ख्वाजा सरा गंदे काम नहीं करता। तो अगर ओरिजिनल ख्वाजा सरा गंदे काम नहीं करता तो फिर ये जिसको दिखाया जा रहा है फिर ये फेक है या ओरिजिनल है? ये किस टॉपिक पे बनाई गई फिल्म? फेक पर्सन्स पे या ओरिजिनल पर्सन्स पे? अगर ओरिजिनल पर्सन्स पे बनाई गई तो फिर इन्होंने हम सबको जो ओरिजिनल है, जो डिजर्व करते हैं, हकदार है, उनको इन्होंने गंदा किया। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इन्होंने आप समझ लीजिए कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। इसका दिन इन्होंने खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की है और अपनी कम्युनिटी के तमाम मसाइल अब खोल कर सामने रखे हैं। अगर इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि ये जॉयलैंड फिल्म जो है इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, ये प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की और ये खूबसूरत चीज़ों की एक चीज़ है और इसको ऑस्कर अवार्ड दे देना चाहिए, तो फिर ज़रा हिम्मत कीजिएगा और इस फिल्म को जब ये सिनेमा घरों में लगे तो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी वालिदा को साथ ले जाकर, अपनी बेगम को साथ ले जाकर, अपनी बेटियों को साथ ले जाकर सिनेमा घरों में इस मूवी को देखने की जुर्रत कीजिएगा और उस वक्त का इंतज़ार कीजिएगा कि जब कौमे लूत की तरह आसमान से नुकीले पत्थरों की बारिश होने लगे। उमर चीमा साहब माफ़ी चाहती हूँ, मेरे बच्चे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी बात कट की। अच्छा, आपका छोटा भाई है, कितनी एज है उसकी? 10-11 साल। अभी तो बच्चा है वो, लाइक समझ लो कि आपका भाई आप जितना ही है। अगर वो मुझे आप लोगों के घर में लेके आता है, आपका क्या रिएक्ट होगा? फॉर पर्सनली मीटिंग्स, एक प्राइवेसी वास्ते लैके आंदा मैनू थाड़े घर या मेरे को लाके मेरे नाल प्राइवेसी करदा है, तुहानू पता लगदा, थोड़ा की माइंड हो, थोड़ा की जवाब होएगा? मुझे पता लगता है कि मेरा भाई आपके पास आया हुआ और वो गंदा काम करके जाता है या गंदा काम कर रहा है या करने में इन्वॉल्व है मेरे साथ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं उसे यकीनन मारूंगा। फिर इनको मारो ना जाके भाई,
क्या इनके भाई नहीं है? मैं वही गैरत और शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं इन पाकिस्तानियों को अपना समझता हूँ, इसीलिए इन लोगों को ये गैरत और शर्म दिलाने इनके ऊपर ना, इनके ऊपर ऐसे वो टैटरा सवाल नहीं होता, निशान, ये इनको वो दिखाए, जरा इनको वो समझ आनी चाहिए। ये आईना देखने की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान के उन लोगों को जो समझते हैं जॉयलैंड ख्वाजा सराओं के हुकूक में बनी और ये बड़ी अच्छी मूवी है, जो कि तुलसी भट्ट साहिबा ने आखिरी इख्तितामन ये जवाब कही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।